दोस्तों, म्यांमार के रखाइन राज्य में हाल के दिनों में हिंसा एक बार फिर तेज हो गई है। खासतौर पर माउंट और बूथीडोंग इलाकों में म्यांमार की सेना लगातार हवाई हमले कर रही है। इन हमलों की वजह से वहां रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों में डर का माहौल बन गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है और अगर स्थिति और खराब होती है तो बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश की सीमा की ओर पलायन करने की कोशिश कर सकते हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बने रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों और परिचितों की लगातार खबरें मिल रही है। उनके मुताबिक हवाई हमलों के साथ साथ इलाकों में मौजूद अराकान आर्मी का दबाव भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी RASA ने अराकान आर्मी के कुछ लड़ाकों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कई लड़ाके मारे गए। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया। शरणार्थियों का कहना है कि इस घटना के बाद अराकान आर्मी को शक है कि स्थानीय रोहिंग्या लोगों ने ARSA की मदद की थी। इसी वजह से आम नागरिकों पर दबाव बढ़ा दिया गया है। कई लोगों का दावा है कि निर्दोष परिवार भी इस तनाव का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की सेना लगातार हवाई हमले कर रही है, जिससे लोगों के बीच डर और असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बुधवार दोपहर म्यांमार के लड़ाकू विमानों ने बूथीडोंग इलाके में बमबारी की। इस हमले में एक रोहिंग्या महिला और 2 बच्चों के घायल होने की खबर सामने आई। इसके अलावा माउंटगा के रोहिंग्या बहुल इलाकों और अराकान आर्मी की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में भी कई बार हवाई हमले किए गए। रविवार से लेकर गुरुवार तक अलग अलग समय पर बमबारी की घटनाएं सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। माउंटगा के एक स्थानीय निवासी ने अपनी पहचान छिपाने के शर्त पर बताया कि बुधवार को हुए हवाई हमले बांग्लादेशी सीमा के काफी करीब हुए थे, जबकि गुरुवार का हमला थोड़ा उत्तर की ओर हुआ। उनका कहना है कि जिन इलाकों में रोहिंग्या आबादी रहती है वहां भी बम गिरे हैं। हालांकि उनका मानना है कि सेना का मुख्य निशाना अराकान आर्मी के ठिकाने हैं, लेकिन जब आबादी वाले इलाकों में बम गिरते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। फिलहाल कई रोहिंग्या परिवार रखाइन राज्य के भीतर ही असुरक्षित जगहों पर अस्थायी रूप से शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हवाई हमले और जमीनी लड़ाई इसी तरह जारी रही या और तेज हो गई तो बड़ी संख्या में लोग अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश की ओर भागने का फैसला कर सकते हैं। यही वजह है कि सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी BGB के अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि सीमा के पास स्थित टेकन ऑफ इलाके में विस्फोटों की तेज आवाजें साफ सुनाई दी। अधिकारियों का कहना है कि जब भी म्यांमार में इस तरह के हवाई हमले होते हैं तो सीमा के उस पार रहने वाले लोगों में डर फैल जाता है। पहले भी ऐसे हालात में कई रोहिंग्या लोग नावों के जरिए नाफ नदी पार कर बांग्लादेश में प्रवेश करने की कोशिश कर चुके हैं। इसीलिए इस बार भी सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट पर है ताकि अवैध तरीके से सीमा पार करने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। BGB अधिकारियों के अनुसार गुरुवार शाम के बाद हवाई हमलों की तीव्रता और बढ़ गई। अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 18 से 27 बम गिराए गए। हालांकि सटीक संख्या की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है, लेकिन इतना साफ है कि काफी बड़े स्तर पर हवाई कार्रवाई की गई है। पहली सूचना बुधवार सुबह करीब 10:24 पर मिली थी और उसके बाद पूरे दिन अलग अलग इलाकों में लगातार बमबारी की खबरें सामने आती रही है। सीमा से लगे बांग्लादेश के गांवों में रहने वाले लोगों के बीच भी डर का माहौल देखा गया। बुधवार रात करीब 9:30 बजे 4 जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसमें कई घर तक हिल गए। लोगों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीमा के उस पार क्या हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह घबराए नहीं, लेकिन पूरी सावधानी जरूर बरते। कुल मिलाकर देखा जाए तो म्यांमार के रखाइन राज्य में हालात एक बार फिर बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। लगातार हवाई हमले, अलग अलग सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष और आम नागरिकों की बढ़ती मुश्किलें इस पूरे संकट को और गंभीर बना रही है। अगर आने वाले दिनों में हिंसा नहीं रुकी तो एक नया शरणार्थी संकट पैदा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर बनी हुई है। बांग्लादेश के लिए मुश्किलें ये है कि लगातार रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से सीधे बांग्लादेश की ओर पलायन कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए बांग्लादेश की आर्मी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें वह विफल दिखाई दे रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात सुधरते हैं या फिर ये संघर्ष और बड़ा रूप ले लेता है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।